सेठ उसे मिल गया। अरे राजू, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा? सेठ जी, कितने पैसे बाकी हैं? पूरे 100 रुपए, और मुझे अभी चाहिए। राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वही 100 रुपये निकालकर सेठ को दे दिए। सेठ पैसे लेकर चला गया और राजू वहीं खड़ा रह गया। वह मन ही मन बोला, आज भी रानी के लिए समोसा नहीं ले पाया। निराश होकर वह घर लौट आया। घर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। तभी रानी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये लीजिए, आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। राजू ने देखा, उसके सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म समोसे रखे थे। वह हैरान होकर बोला, अरे रानी, ये समोसे कहाँ से आए? ये मैंने खुद बनाए हैं। घर में जो सब्जी बची थी उसी से बना दिए। आप खाकर देखिए। राजू ने एक समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस महंगे समोसे से भी ज्यादा अच्छा। मैं क्या सोच रही थी, अगर हम भी छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अरे रानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी लकड़ी बेचकर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो ठीक है, कल मैं और समोसे बनाऊंगी। देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह राजू एक बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में नई उम्मीद। आओ आओ, 20 रुपए में 2 समोसे खाओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गए। अरे ये तो राजू है ना? ये कब से समोसे बेचने लगा? दोनों उसके पास पहुंचे और बोले, अरे राजू, तू लकड़ी बेचना छोड़कर ये नया काम कब से करने लगा? बस भाई, आज से ही शुरू किया है। एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दे दे 20 रुपए में 2 समोसे, देखते हैं क्या खास है। राजू ने तुरंत गर्मा गर्म समोसे उन्हें थमा दिए। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह राजू, तेरे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। और भाई, ये तो उस 100 रुपए वाले समोसे से भी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। यह सुनकर राजू का दिल खुशी से भर गया। वह मन ही मन बोला, अरे भाई, ये जानना जरूरी है कि ये सच में अच्छा है या नहीं। सस्ता है तो क्या कुछ भी खा लोगे? राजू यह सब सुनकर घबरा गया। उसके मन में डर था। अगर मैंने सच बता दिया तो लोग शायद मेरे समोसे खाना बंद कर देंगे। राजू, चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी तुम्हें समोसे बेचने की अनुमति मिलेगी। अब राजू दुविधा में था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुखिया जी, रुपेश जो कह रहा है वो सही है। ये समोसे असली चिकन के नहीं हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खराब भी नहीं है। ये अच्छे मसालों और अच्छी चीजों से बने हैं, जिनका स्वाद चिकन जैसा लगता है। सीधे सीधे बताओ, ये है क्या? मुखिया जी, ये समोसे सोया चंक्स से बने हैं। इसमें चिकन मसाला डाला है, इसलिए इसका स्वाद चिकन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक एक गांव वाला बोला, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला। राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वाद भी वही और दाम भी कम। और इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? मैंने समोसे का साइज छोटा रखा है, इसलिए खर्च कम आता है। 7 रुपए में बेचकर भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए, लेकिन रुपेश गुस्से में वहां से चला गया। अब राजू ने सच्चाई सबके सामने बता दी थी। फिर भी गांव वाले उसी के पास समोसे खाने आते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, सच्चा स्वाद ईमानदारी में होता है, न कि दिखावे में। और इसी तरह कहानी का अंत यही हुआ।